किसी जनी वो उसका बेचारे का कामयाबी से क्या ताल्लुक। दूसरा वो बंदा जिसका मकसद ही कोई नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में से उसी इंसान को कहा है जिसको मकसद हयात का पता हो। अब सारे हम जो हैं वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं। तो ये बात ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये तयशुदा मकसद ज़िंदगी का होना, ये कि मैंने ज़िंदगी किस मकसद के लिए गुजार रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी में गोल क्या है, टारगेट क्या है। तो ये ज़रूरी है, ये अखलाकी पस मंज़र से लिहाज से भी और अपनी दुनियावी लिहाज से अपने आप को किसी शोबा ज़िंदगी में कामयाब कराने के लिए, मशहूर व मरूफ होने के लिए, कोई ग्रेस हासिल करने के लिए भी आपका मकसद, आपका टारगेट तय हो। और तीसरी बात, तीसरा बंदा वो जिसके अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश ही ना हो, वो भी नहीं कभी कामयाब हो सकता है कि नहीं। ये तो मैंने बात पहले ही कर दी। ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं होता जिसके अंदर तरक्की की ख्वाहिश ना हो। वैसे ऐसे बंदे होंगे कि नहीं होंगे? उसे आप जो मशवरा दें वो कहता कोई नहीं जी, अब बस दिहाड़ी लगी जाती है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे बंदे होते हैं ना। उनको किसी बंदे ने मशवरा दो, यार जे तू थोड़े जे पैसे ला के कर लेना तो काम वधा ला, वो पता क्या कहता, ओ जी छोड़ो पड़े किधर नव्या झज्जटां नूं पैना, बस अल्लाह ने हिसाब लाया, घर की रोटी दाल पानी चली जाता। तो ऐसे बंदे को भी आप कामयाब नहीं ज़िंदगी में देख सकते, जो 2 वक्त की सिर्फ रोटी का ही ख्वाहिश बंद हो, इससे ज़्यादा उसकी तमन्ना ही ना हो। ये बात भी, एक बंदा चाहता ही नहीं है तरक्की करना, आप कैसे उसे तरक्की का सबक दे सकते हैं? एक बंदा मशहूर होना ही नहीं चाहता, इज़्ज़त वक़ार चाहता ही नहीं, नामवर होना ही नहीं चाहता, आप उसे कैसे कामयाब करेंगे? ठीक है। एक बंदे ने ज़हन ये बनाया जी बस 2 वाली रोटी लभी जाए बड़ा शुक्र है, तो फिर क्या करेगा वो शख्स? उस शख्स का कोई हल नहीं है जिसके अंदर तरक्की की ख्वाहिश ना हो। ये याद रखें, हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव कंपटीशन बेटा ये होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन, कि मैंने फ़लाँ से आगे बढ़ना है। कंपटीशन ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये कंपटीशन आप कहाँ ये कंपटीशन बनाएं, अपने बहन भाइयों के साथ ये पॉजिटिव कंपटीशन बनाएं, अपने रिश्तेदारों कज़न के साथ ये कंपटीशन बनाएं। ये कज़न के साथ तो कंपटीशन बनाना पड़ता है, बहन भाइयों और कज़न के साथ, वरना अगर 2-3 कज़न आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, कोई पल्ले नहीं रहती बात। ठीक है। चाचे की धी डॉक्टर बन जाए तो तुम भांडे धोन नहीं आवो तो फिर ला लो हिसाब है। समझ आई ना गल दी? चाचे की धी बन जाए डॉक्टर तो तुहानू मिलना ही, अगों तुसीं गोबर पत्थन डईयां सी, तो फिर की वो ग्रेस बननी है? तो ये फैमिली में पॉजिटिव कंपटीशन, फैमिली में पॉजिटिव कंपटीशन, दोस्तों में पॉजिटिव कंपटीशन। ये दोस्तों में जो दोस्त आपके आगे निकल गया, आपको फिर अर्जी लेकर उसके पास जाना पड़ा करेगा। इधर तो आप हल्ला गुल्ला करते हैं ना, खुली गपशप मजाक भी करते हैं, कुछ मुक्के भी मारते हैं, फ्रैंक रिलेशन है, सारे एक जैसे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन तब बड़ा छोटा हो जाएगा, तब बड़ा। अब तो आप कहते ना ओए मनीब, तो फिर तुसीं ओए मनीब नहीं कह सकना इनू, ये मैं तुहानू दस दियां। ओ अली हसन हूँ फिर नहीं तुसीं ओए कह सकना जो बहुत अगे निकल गया तो फिर तुसीं बाहर कहना, फिर सोचा भी करना भी यार साडे नाल बहिंदा हुंदा सी, हुण इनू भी सानू सर कहना पैंदा। फिर तुसीं सोचा करना भी यार साडे नाल ही उत्थे कसोवाल दीयां गलियां 'च फिरदा हुंदा, हुण इनू भी सर कहिए, पर कहना पैना तुहानू, नहीं तो गार्ड ने कहना यार भाई पर चल, साहब नहीं मिलते किसी को। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी, अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव कंपटीशन का रुझान नहीं होगा, मैलान नहीं होगा, आपका मजाज ये नहीं है, तो फिर आप पीछे हैं, फिर आपको कोई नहीं पहचानेगा। आपके वही बहन भाई जिनके साथ आपका लुकमा भी साझा है, फिर फर्क पड़ जाएगा भाई, पड़ जाएगा बस। अगर आपकी कोई सिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर लग जाए और आप यहीं के यहीं हो, तो फिर वो आगे कहाँ तक आपका वो
रहेगी रिश्तेदारी, मेल मिलाप, आना जाना कहाँ तक रहेगा? सालों बाद ही आना जाना हुआ करेगा। ठीक है ना जी। फिर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਬੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਬੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਹੋ, उन्हें नहीं दसना। समझ आई? तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों का भी तारफ़ करवाएं, कज़न्स का, बहन भाइयों का भी तारफ़ करवाएं और वो भी आपका करवाएं, तो आपको फिर इस पॉजिटिव कंपटीशन को दिल से लगाना पड़ेगा। फिर आपके अंदर ये तरक्की की ख्वाहिश होगी कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे सारे इर्द गिर्द वाले दोस्त है, बाप, कज़न, मज़न सारे आगे बढ़ गए, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो मैं कुछ अगर कर ना पाया तो मेरा नाम नहीं रहेगा, मेरी कोई इज्जत वकार नहीं होगी। समझ आ गई जी बात की? तो तीसरी बात तो ये लिख लीजिए ये बात। चौथी बात ये है कि ऐसा बंदा भी नाकाम हो सकता है जिसने कम तलीम याफ्ता या चौथे कम तलीम याफ्ता। अच्छा, अब कम तलीम याफ्ता की मैं ज़रा वजाहत कर दूँ। ये बड़ा एक अच्छा, तलीम याफ्ता शख्स, ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। तलीम याफ्ता शख्स से क्या मुराद है कि जो कोई बंदा जो काम कर रहा है उसके बारे में उसे मुकम्मल अगर मालूमात हासिल है तो वो तलीम याफ्ता है। इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है कि आपके पास रवायती तलीम काफ़ी सारी होनी चाहिए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तलीम इससे मुराद नहीं है। इससे मुराद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तलीम सिर्फ ये मुराद नहीं है। इससे मुराद वो तलीम है जो किसी शोबा ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आईटी इंजीनियर बनने के लिए अगर आपको आईटी का इल्म ही नहीं है, आपने उसकी बुक्स ही नहीं पढ़ी, उसको सीखा ही नहीं है, तो फिर आप आईटी का इंजीनियर बनने के लिए आप कम तलीम याफ्ता है, आप फिर कम तलीम याफ्ता है। मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूँ जिसने बीएस कंप्यूटर नहीं किया हुआ, आईटी नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी प्रोग्राम बना लेता है। वो कहीं से उसने सीखा है, वो तलीम याफ्ता है कि वो जानता है, उसने वो कहीं से सीख लिया। अगरचे उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री नहीं ली, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामिंग कर लेता है, वो तलीम याफ्ता है। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं लेकिन वो प्रोग्रामिंग जानते नहीं, कंप्यूटर किसी को पढ़ा नहीं सकते, आईटी पढ़ा नहीं सकते, तो वो तलीम याफ्ता नहीं है। तो तलीम याफ्ता का मतलब ये है कि जिस शोबा ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं उस शोबा ज़िंदगी के मतलब आपको पूरी मालूमात हों, फिर कामयाब होंगे। अद्धा का काम ले नहीं टुर पैना। तो इसलिए आप जो भी डिग्रीज कर रहे हैं, जो भी आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं, इनको सीखें, इनको रट्टे मार के सिर्फ इम्तिहान पास ना करें, इनको सीखें। समझ आई बात की? इनको सीखें। तो ये चौथा नुक्ता ये लिख लीजिए आपने कि वो बंदा जो कम तलीम याफ्ता है, यानी अपने शोबा ज़िंदगी में जिसमें वो अपना नाम पैदा करना चाहता है, अगर उसे मुकम्मल मालूमात नहीं है, बेटा जी पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करो, जहाँ जहाँ भी मसला बन सकता है उसे दूर करो। चौथा नुक्ता ये हो गया जी। ठीक है, पांचवी बात ये है, ये बड़ी मज़े की बात है जी, सेल्फ कंट्रोल, ज़ाती तरबियत। ये सेल्फ कंट्रोल बेटा जी अगर किसी बंदे का नहीं है, अगर किसी बंदे का खुद पर कंट्रोल नहीं है, अपने मजाज पर ही कंट्रोल नहीं, दूसरे सारे जहान नूं कंट्रोल करन तुरया, अपने आप दे कंट्रोल ही नहीं, ना अपने आप नूं ज़्यादा खाण तो रोक सकदा, ना ज़्यादा सौण तो रोक सकदा, ਉਹਦਾ कंट्रोल ही नहीं। जो नींद आई है तो आई गई, सुता ही रहा। जो अपने आप ਨੂੰ मैनेज ही नहीं कर सकता भी मैं सवेरे भाई जी मैं 6 बजे उठना, मैं 5:30 बजे उठना, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़नी,
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਵਾ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ सेहत लिए खराब है, तो किसी को कह सकता। ये जाती सेल्फ कंट्रोल, ये बेटा जी ये सुन ले मेरी बात। आपकी नींद, आपका खाना, आपका सोना, आपका जागना, आपका मज़े करना, दोस्तों के साथ फिरना, कितना, ये सब आपके कंट्रोल में हो। आपका कंट्रोल होना आप पर ज़रूरी है। आप अपनी शख्सियत के खुद ड्राइवर हों। आप चाहें तो जिसे जिधर मर्जी मोड़ लें, ये नहीं कि आपको लोग ड्राइव करते फिरें। कदे बेली धरू के उधर लै गए, तो कदे उधर लै गए, कदे उधर लै गए। तुहानू किसी ने कह दिता कि आ जा सिगरटां पीए, तुसीं कहा यार बेली जी होया फिर चल ला लेने का। आपका अपनी शख्सियत पर कंट्रोल हो कि भाई ये बात गलत कह रहा, मैं इसके अपना बहकावे में नहीं आने वाला। समझ आई? आपको पता है कि मेरा पढ़ने का टाइम है, अरूज आ गई अभी, आजा गप्पा मारिए। तेनू पता भी नहीं भाई अरूज ने आधा घंटा ही गप्पा मारनी, 30 मिनट हो गए, अरूज बाजी पढ़न का टाइम हो गया। मैं ना FSC में था, मुझे एक बंदे की बड़ी बात याद है, मेरा क्लास फेलो था। मैंने दरवाज़ा बंद करके मैथ करता था, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो वो मैं मैथ कर रहा, दरवाज़ा मैंने बंद, तब दरवाज़ा बंद के कोई आ ना जाए। तो मेरा क्लास फेलो ने आके दरवाज़ा खड़काया और मैं विंडो जी खोली तो देखा बाहर, हुण उन्होंने मैं ना भी नहीं कर सकता, इम्तिहान दिन थोड़े रहिंदे सी। यार मैं दरवाज़ा खोलिया तो वो भी ज़रा समझदार आदमी था। मैनू कहता यार अहमद मैं तेरा ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, सिर्फ 20 मिनट तेरे को बैठा। 20 तो 21वां मिनट नहीं होंदा, मैं 20 मिनट सिर्फ तेरे को बैठा। तो वो यकीन करें, जब वो 20 मिनट हुए ना, 20 मिनट हुए, मैं क्या हो गए, हसन का नाम जी, मैं क्या हसन 20 मिनट हो गए। कहना अच्छा मैं चलदा, अल्लाह हाफिज़। तो आपका अपने मिजाज पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल खुद पर नहीं है, मैंने आपको टाइम टेबल दिया बना के, अगर आप खुद अपना टाइम टेबल नहीं बना सकते, अपना शेड्यूल खुद नहीं बना सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरों को क्या कंट्रोल करेंगे? ये लिखें, सबसे मुश्किल काम ज़ाती कंट्रोल है। लिखें सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने आप का खुद ड्राइवर होना है। आप अपनी किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपकी शख्सियत को ड्राइव करे, किसी और का आपकी शख्सियत पर कंट्रोल ना हो, आपका ही आप पर कंट्रोल हो, आपका मजाज आपके कंट्रोल में। ये कंट्रोल हासिल करें बेटा जी, ये अभी से। बिलखसूस अपने खाने पर कंट्रोल करें। आवारा गर्दी पर, आवारा फिरने को दिल करे तो उस पर कंट्रोल करें। अपने सेहत के मामलात पर कंट्रोल करें। अपनी स्टडी का जो टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करें, अपनी शख्सियत को कंट्रोल करें। मैंने ये फॉलो करना है। वो मैंने आपको उस दिन बात कही थी ना कि आपको कोई आपको टारगेट दे, आप वो पूरा ना कर सकें तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप को टारगेट दें और उसको पूरा ना कर सके तो फिर कोई हाल नहीं आपका। किसी बंदे ने जो तुहानू कहा भी यार आ काम करी, तुहाडे को नहीं होया, उन्हें ये नहीं मसला। जे तुसीं आप ही अपने आप को कहा कि मैं आ काम करूँगा तो फिर भी नहीं किया, तो फिर की है तुहाडा की परसनैलिटी हुई बई? फिर इस परसनैलिटी नूं किहड़ी परसनैलिटी कहोगे? सेल्फ कंट्रोल होया? फिर होया ही नहीं। समझ आई बात की? तो ये चौथा नुकता था। अब ये पांच हो गए। छठा पॉइंट बेटा जी लिखे। अच्छा इसमें एक और बात भी लिख लें बेटा जी, ये मैंने लिखाई ना कि सबसे बड़ा मसला अपनी शख्सियत पर कंट्रोल हासिल करना है। और इसके साथ ही आप लिख लें बेटा जी, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद। और अगली गल पता की है, अगर तुहाडे ते कंट्रोल नहीं तो तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन भी तुसीं आप ही है। यह गल लिखो, बड़ी खरबा रुपए की गल है। आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आप ही है
और आपका खतरनाक दुश्मन भी आप खुद हैं। आपसे ज्यादा आपका बड़ा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता अगर आपका अपनी शख्सियत पर कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, मुझे याद है एक बात ना, आपकी उम्र में ये बड़े मसले होते हैं, बड़े आपको ये हमारा कुछ इर्द गिर्द का माहौल भी माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह ही है। हमारे यहाँ मोटिवेटेड एनवायरनमेंट तो है नहीं, तबाह करने वाला माहौल है। तो मैं भी जब 9th 10th में था तो एक दोस्त ने मुझे कहा ना आपकी उम्र में वो कसोवाल आ गए, उन्हें 2 पान लाए, उन्हें कहा यार एक तू खाना एक मैं खाना। मैं कहा मैं तो नहीं खाना, मेरे अब्बे ने मैनू मारना। उन्हें कहा भाई यार नहीं मेरा। मैं कहा यार तो तेरा है कहाँ। उन्हें कहा भाई यारी दी सौं तेनू खा। मैं कहा तेनू भी मेरी यारी दी सौं तू भी ना खा। मैं कहा जी तू सौं मैनू पाई है मैं भी तेनू पा दी। हुण मैनू मैं कहा दस दे जो कोई मर्जी फैसला करा ला, मेरी कसम जायज़ है या तेरी कसम जायज़ आ। तेरी कसम हराम आ, मैं क्या मेरी कसम हलाल आ। मैं तेनू कहना भी ये पान ना खा सिगरटा ना पिए आप काम नहीं करने। मैं कहा मैं तेनू कसम दिना जो तू मेरा यार है तो छड़ दे। तो ऐसे भी मिलते हैं आपको जो जिनकी कोशिश होती है कि बर्बाद करो इनको, फलाने का मुंडा बर्बाद करो, पढ़ के जावे सर ये बंद कर दे लाइट। तो ऐसी भी कोशिश होती है। समझ आई बात की। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी आप खुद ही हैं और दुश्मन भी आप खुद ही हैं।